वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये दिल मांगे मैथ्स। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 7.2 के। क्लास 9th का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। जो हर क्वेश्चन में करते हैं वही इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है। सबसे पहले काम लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज में क्या बोला गया, लैंग्वेज के साथ साथ उसको कोऑर्डिनेट करते चलना है डायग्राम के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज हमको क्या दी, जो ट्रायंगल एबीसी है। देखो बेटा, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। जो ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब आपको पता है, दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। अब इस ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इन दो साइड्स की बात की जा रही है। ठीक है सर। उसके बाद साइड बी ए, इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया डी तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट ए डी बराबर हो गया ए बी के। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब इन दोनों का सेम मेजरमेंट लिया गया था, तो उस हिसाब से दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब आपको बताना है बी सी डी एक राइट एंगल है, मतलब ये बताना है आपको जो एंगल बी सी डी है वो एक 90 डिग्री है। दिस यू नीड टू शो इन दिस क्वेश्चन। नाउ the thing which we do in every question, the same thing, which is first we will write given मेरे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमारे पास उसमें क्या दे दिया, ए बी बराबर ए सी, ये हमें गिवन था। ठीक है, टू शो। अच्छा, एक चीज और गिवन है ना हमको, अगर इस साइड को आगे बढ़ाया गया था तो ये ट्राइंगल बना था हमारे पास ट्राइंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ए डी बराबर ए सी। देखो गिवन है ना, ए डी बराबर ए सी। देखो ये दोनों आपस में, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गए, राइट। तो हमको ये भी गिवन है। ठीक है, ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में दी गई। अब आगे स्टार्ट करते हैं। शो क्या करना है हमको, एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। तो हमने दो चीजें लिखी गिवन के अंदर, इनको हमने यहाँ तक हमको टू शो में जो निकालना था हमने लिखा। एक चीज और, हमने जब इस पॉइंट को देखो क्या लिखा है, साइड बी को प्रोड्यूस किया गया था पॉइंट डी तक। तो इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ाना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। इस तरीके से बढ़ाया था कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई थी, राइट। तो हमको उसके बारे में भी बता दिया, ये जो साइड है इसके बराबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। उससे पहले अगर आपको ये चीज नोट डाउन करनी है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो दैट आई कैन हैव सम स्पेस टू राइट डाउन थिंग्स। ठीक है ना, ये दो तीन चीजें हमारे पास हैं। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन में, और क्या क्या हम लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास दो चीजें हैं कि सर ए बी बराबर है ए सी। बिल्कुल है सर, और हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। अब हमें प्रूफ करना था बी सी की बराबर 90 डिग्री। अब ये रहा सर बी सी डी, मतलब इस पूरे एंगल की बात हो रही है। तो हमने इस एंगल को एज्यूम कर लिया कि सर ये वाला पार्ट आप 1 ले लो, ये वाला पार्ट आप 2 ले लो। अब इसका रीजन आपको भी समझ में आएगा थोड़ी देर में, मैंने ऐसा क्यों माना, सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, है ना, इन एन इजी वे। नाउ अब ए बी की ऑपोजिट, ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या था, एंगल 1, और ए सी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या था, बी। ये लो, हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आई। एंड इन द सेम वे इन ट्रायंगल ए बी सी लिया, अब मैं ए डी सी लिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए सी, और मैं सेम चीज लिखूंगा, ए डी साइड का ऑपोजिट एंगल था 2, और ए सी साइड का ऑपोजिट एंगल था डी। ये लो, और सर आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फटाफट से इसको समझेंगे बेटा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो दैट आई कैन रफ दिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अब तक हमने दो तीन चीज सीख ली हैं कि सर एक तो आपने एंगल 1 को बराबर कर दिया है ये वाली इक्वेशन में, और आपने सेकंड इक्वेशन में ये चीज लिखी। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। अब देखो आगे चलते हैं। अब मैं इस पार्ट को रफ करके देखो नेक्स्ट चीज लिखने वाला हूँ। नाउ अब मैं आ गया हूँ नई चीज पे जिसको हम कहेंगे, अब देखो बस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब इस पूरे ट्रायंगल में आपको एक चीज पता है कि सर जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को आप जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू 180 के इक्वल आती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। आप सभी को मालूम, आप पढ़ के आए हो।
तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप देखो इन तीनों एंगल्स को ऐड करोगे बेटा, ठीक है। अब इन तीनों एंगल्स को आप ऐड करने गए, उससे पहले एक चीज आपको करनी है, आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हमने क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने जब दोनों को जोड़ा, तो जब भी बेटा दो इक्वेशंस को जोड़ते हैं मैथ्स में, तो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जुड़ता है और एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपस में जुड़ता है। तो इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था 1 और 2, वो आपस में जुड़ गया, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट था बी और डी, वो आपस में जुड़ गया। अब आप ध्यान से देखो, 1 और 2 ये रहे सर, 1 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों एंगल्स मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, एंगल बी सी डी, और ये आपस में मिलके इन्होंने एक इक्वेशन दी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। अब यहां तक हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें, देखो ट्राइंगल बीसीडी हमने यहाँ पे क्यों लिखा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, में वही लिखने वाला हूँ। अब इसमें अपने पास कितने एंगल हैं सर, एक तो है बी, एक है बीच वाला, एक है अपने पास डी, है कि नहीं। अब इसकी वैल्यू हमने दे दी 180। रीजन क्या लिखोगे बेटा आप, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने, ठीक है। जल्दी से फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको, ताकि मैं उस ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ कर सकूं, ठीक है ना। अब देखेंगे सर, मैंने सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 तक छोड़ा है, अब मैं इससे आगे यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ से आगे। अब आपको पता है, देखो इक्वेशन नंबर 3 सर, आप क्या लिखोगे, ये तो आपने यहाँ तक लिखा, अब मैं इससे आगे स्टार्ट करूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट, देखो बी और डी बेटा आपस में मिलके, देखो ये रहा बी और डी, इनको मैं पास में लिख रहा हूँ, ये लो सर अभी के लिए पास में लिख दो, और ये जो बी सी डी था इसको पीछे लेके आ जाओ, इक्वल टू 180। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने क्या देखा, बी और डी की वैल्यू क्या है, बी सी डी। देखो तो जहां पर भी बी और डी है, कैन आई टेक बी सी डी, बिल्कुल सर आप ले सकते हो, ये रहा बी सी डी और ये बी सी डी पहले से, इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने नोट डाउन किया। अब मैं इसे आगे वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ। अब देखो BCD प्लस BCD दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, ट्वाइस ऑफ BCD अब हमारे पास आने वाला है। तो हमने क्या दे दिया इसको, देखो दोनों जुड़ के आपको क्या दिया, अब इस 2 को उठा के नीचे भेजेंगे, तो BCD हमारे पास आ गया 180/2, ये आ चुका है हमारे पास BCD की वैल्यू इक्वल टू 90। देखो बेटा यही तो हमको शो करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, एक दो बार देख लोगे बेटा आपको फटाफट से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।